कोई बात नहीं है। तो क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने आपको बताया हुआ है कैपिटल का यूज कहां होता है, ऑनर के केस में। यानी कि ऑनर का हक जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम वहां पे कैपिटल को इंक्रीज करते जाते हैं। और कैपिटल और लायबिलिटी का रूल जो होता है एकदम सेम चलता है, कैपिटल हो चाहे लायबिलिटी हो, जब जब इंक्रीज करेगा उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। मैंने बोला था ना, इसको आपको याद नहीं करना है, दिमाग में एक सेट करना है कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। तो पक्का है जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, बताया था ना ये तरीका। तो एसेट्स घटेगा तो पक्का है क्रेडिट। अब एसेट्स के ठीक अपोजिट आएगा लायबिलिटी, और लायबिलिटी के ठीक एक साथ चलेगा क्या, कैपिटल। तो जब एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो याद रखिएगा जब भी कैपिटल बढ़े, जब भी कैपिटल बढ़े उसको क्रेडिट करना, ठीक है ना। तो देखिए यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, अब सोचिएगा मैं कौन, ऑनर या बिजनेस, बिजनेस। जब भी अकाउंटिंग करने जाओ अपने आप को पहले बिजनेस बनाइए। तो जब हम बिजनेस हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल पे हक किसका है, ऑनर का है। तो हम उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस हो जाता है, और एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। किसको दे रहे हैं ये इंटरेस्ट, किसको दे रहे हैं ये इंटरेस्ट, बिजनेस को दे रहे हैं। उनको बाहर कर, उधर से, उधर से, अच्छा दे दिए इधर। बाद में बात कर लेंगे हम आपसे कॉल पे, कॉल पे बाद में बात करेंगे, अभी क्लास लेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। हो गया नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया डेबिट, ठीक है ना। और किसको देंगे ये पैसा हम, बिजनेस को नहीं देंगे, ऑनर को देंगे। ये पैसा किसको देंगे, इंटरेस्ट, क्योंकि कैपिटल उसका है। तो ऑनर के बदले क्या करेंगे, तो उसके क्या करते हैं, ऑनर को हम तुरंत तुरंत टाइम टाइम पे नहीं देते, हम ऑनर के हक को क्या करते हैं, उसी में बढ़ा देते हैं, यानी कैपिटल में उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा हम क्या लिखेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही यदि मैं किसी से लोन लिया हूं तो उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा। तो इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, एक तो तरीका है कि भाई इंटरेस्ट जाके मैं दे दूं, और जब तक देता नहीं हूं मैं इंटरेस्ट, तब तक क्या हो जाता है हमारा, हम लोन में ही वो ऐड होता जाता है कि नहीं होता। तो लोन क्या है हमारा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करते हैं, यहां भी सेम उसी के जैसा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना जो भी रहेगा वो कर दीजिए, ठीक है। एक आता है आपके पास जर्नल एंट्री, खत्म ही कर देते हैं जल्दी जल्दी में। एक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और एक आता है प्रीपेड एक्सपेंस। इसमें तो बहुत आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, चाहे आप किताब पढ़कर देखिए या किसी टीचर से पूछिए, जो टीचर अपने आप को अपडेट नहीं किए हैं ना, वो गारंटी है इसको आपको समझाने में थोड़ा सा उनको कठिनाई होगी, हो सकता है कि आपको समझ में ना भी आए, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके आने वाले समय में प्रैक्टिकल लाइफ में जाइएगा तो सबसे ज्यादा जो यूज होगा यही होगा। क्योंकि आज की डेट में कैश ट्रांजेक्शन कम होता है, क्रेडिबिलिटी के बेस पे क्या होता है, आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है। चाहे आप 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दीजिए, चाहे 20 दिन का, चाहे 45 दिन का, चाहे 60 दिन का, मतलब मिनिमम आप मतलब एवरेज 60 दिन का क्रेडिट पीरियड आपको मिलता है। तो आपका एक्सपेंस अगर हो रहा है, अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है, आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या बन जाता है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने आपसे दो चीजों के बारे में बात किया था, वो दोनों चीज शायद आपको याद होगा। एक था हमारा कौन सा बेसिस, एक्रूअल, और दूसरा था हमारा कौन सा बेसिस,
एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि देखो पेमेंट से रिसिप्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि भाई जिस टाइम पे जो खर्च हुआ है उसी टाइम पे उसको क्या करना है, उसका अकाउंटिंग करना है। जिस टाइम पे जो खर्च हुआ है उसी टाइम पे उसका अकाउंटिंग करना है। एक्रूअल बेसिस कहता है पेमेंट आया नहीं आया, हमने किया नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। कैश बेसिस कहता है कि जब कैश आएगा तो लिखेंगे, कैश जाएगा तो लिखेंगे। तो आपको मैं बताऊं तो 99% मैंने उस दिन भी बोला था जो अकाउंटिंग होता है वो किस बेस पे होता है, एक्रूअल बेसिस पे होता है। तो उसके बेस पे जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, मतलब क्या हो गया, खर्च हमारा हो गया है लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है, तो सीधी बात है उस समय आपको क्या मान लेना है, उसको खर्च मान लेना है। और खर्च हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब इससे क्या होता है, जैसे आपका खर्च बाकी रह गया, मैंने एक बिस्कुट खरीदा जाके किसी दुकान पे, उनको मैंने बोला मैं कल पैसे आपको दूंगा। आप लोग क्लास से ही निकले, जाकर चाय पिए, 10 लोग थे, 10 के रेट से चाय मिलता है, 100 रुपए का आपने चाय पी, आपने बोला अंकल हम कल आपको पेमेंट कर देंगे। ये 100 रुपया जो आपको आउटस्टैंडिंग है, तो आपका खर्च क्या हुआ, चाय हुआ ना, तो आप यहां पे लिखिएगा चाय अकाउंट डेबिट। लेकिन पेमेंट तो आपने आज किया नहीं, तो वहां पे वो क्या बन गया आपका, एसेट्स या लायबिलिटी। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नॉमिनल अकाउंट में जब भी आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड ये सब जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है वो पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट पक्का है, या तो एसेट्स होगा नहीं तो लायबिलिटी होगा। डिपेंड करेगा कि आपको रिसीव होने वाला है या आप पे करने वाले। पे आपको पे करना है ना आगे चल के, तो आपका लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यदि आपको उस शॉपकीपर का नाम पता है तो उसका नाम आप लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो क्या लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हो गया। जैसे मान के चलिए अगर मैं रेंट की बात करता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो ये बहुत आसान है। समस्या तो तब होता है जब हम इसका अकाउंटिंग करने जाते हैं, इसमें सारा रूल रेगुलेशन काम करना बंद कर देता है। आप किसी भी किताब में उठाकर देखिएगा तो वहां पे क्या देगा, प्रीपेड एक्सपेंस का साफ जर्नल एंट्री देता है क्या, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। और जब हम एक्सपेंस जब होता है तो फिर हम इसको पलट देते हैं। अब मैं बताऊंगा इसको, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद हम लेजर शुरू करेंगे। ये दो एंट्री देता है हमेशा साथ में, इसको जरा समझिएगा। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस का नाम आया, जैसे मान के चलिए एक्सपेंस की जगह पे मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूं, हमेशा तो चलिए अब भी ले रहा हूं, रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मतलब तो आपको पता ही हुआ कि इस साल, मतलब मान के चलिए कि हमें इस महीने का किराया देना था, हमने साथ में अगले महीने का भी किराया दे दिया, क्योंकि भाई रहना तो है ही। तो चलो उनको जरूरत था, उन्होंने मांगा, हमने ने अगले मंथ का भी किराया हमने क्या कर दिया, उनको दे दिया। अब क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हमारा, प्रीपेड रेंट हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होगा कि भाई अगले महीना यदि मैं नहीं रहा तो अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यदि मैं रहा अगले महीना तो मुझे कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी एक तरह से वो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो यहां तक हमारा सही है, यहां तक हमारा सही है, भाग जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस यहां हमारा सही है कि ये एसेट्स है ना, एसेट्स। और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सपेंस के बारे में तो चाहे हमने आपको पढ़ाया, चाहे हो सकता है आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो तो आपने वहां पढ़ा होगा, चाहे आपके कॉलेज में पढ़ाया गया हो, चाहे कहीं भी आप ढूंढिएगा, तो एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। मैंने बोला था ना, मैं दोनों रूल पढ़ा रहा था, दोनों में मैंने बोला चाहे दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन हमने यहां पे एक्सपेंस क्या दे दिया है, क्रेडिट दे दिया। इसको मैं चाह के पढ़ा रहा था आपसे, मतलब ऐसा नहीं, इसको
छोड़ भी देता मैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया या मान के चलिए कभी आपसे किसी ने पूछ दिया तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे आप कोई भी रूल आप लगा लो। क्रेडिट क्या क्या हो सकता है सोचिए, या तो लायबिलिटी होगा, नहीं तो कैपिटल होगा, नहीं तो इनकम होगा। तो भैया जो पेमेंट आप कर रहे हो, जो पेमेंट आप कर रहे हो खर्च हो नहीं, वो लायबिलिटी हो नहीं सकता क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। इनकम हो नहीं सकता क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। आप मालिक हो नहीं कि आप पेमेंट करोगे तो कैपिटल बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो फिर जब तीन ही चीज हमारा क्रेडिट होता है और वो तीनों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने एक्सपेंस को क्यों क्रेडिट किया? अगर आपने अकाउंट को थोड़ा भी समझा होगा इतने दिनों में, तो यहां पे तो सारा रूल ब्रेक हो जा रहा है, यहां तो सारा रूल खत्म हो गया। अकाउंट बहुत इजी है, मैंने क्या बोला था, इसीलिए समझना है। इसके ठीक पिछले क्लास में मैंने, आज के दिन ही वाले क्लास में मैंने आपको क्या बोला था, एक शब्द बोला था कि जिस प्रकार आप मैथ में प्लस और माइनस को क्या करते हो, एक दूसरे के साथ काटते हो ना। इक्वेशन भी आपने बनाया होगा तो उसमें भी देखते होंगे प्लस माइनस करके आप काट दे। ठीक वही रूल आपको यहां भी अपनाना है। और वैसे ही मैंने बोला कि आपका ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो अकाउंट आप पढ़ते हो ना, आपकी दुनिया से एकदम 2 कॉपी मिला हुआ है। चाहे धर्म की बात करें, हमने आपको बता दिया। जैसे आपके दुनिया में भी एक घर होता है, एक शमशान घाट होता है, मैंने वो भी बता दिया। ये आपका घर, आपका बैलेंस शीट है, आपका शमशान घाट जो चीज खत्म हो गया है वो पीएल में है। पीएल में आया हुआ चीज कभी वापस नहीं आता, देखते हैं ना आप, एक बार आप रेंट लिख दो पीएल में, वो कभी दोबारा नहीं दिखेगा, वो पक्का है। वो दुनिया का एक और नियम है कि जो चीजों, जिन चीजों का जन्म पानी में होता है ना, उनको सूखे में लाके छोड़ दो, वो तड़प के मर जाए। और जिनका जीवन यापन, जन्म जिनका धरती पे होता है, उनको पानी में डाल दो, वो तड़प के मर जाए। ये दुनिया का नियम है ना, ठीक उसका नियम यहां भी अप्लाई होता है। अकाउंट्स में आप कह लो, यमराज कह लो और भगवान कह लो, दोनों आप ही। यहां पे जिंदा भी आप ही को करना है, मारना भी आप ही। यहां पे आपने क्या किया, जिन चीजों को आपने डेबिट किया है ना, पक्का है जब वो खत्म होगा ना, यानी उसको पीएल अकाउंट में जाने से पहले उसको क्रेडिट होना है, तभी वो पीएल में जाएगा। पक्का है वो पीएल में होना है, जाना है तो। और पक्का है जो क्रेडिट में जिसका जन्म हुआ है, उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब देखिए, किसी भी किताब में मैंने बोला ना, सिर्फ यही 2 एंट्री दिया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक नया, ये कहां से आता है ये 2 एंट्री, एक हिडन एंट्री। हम लोगों का आदत है किताब पढ़ने का, समझने का नहीं। मैंने उस दिन बोला था ना, आप लोग मैनेजमेंट में आप लोग को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, आपको किसी को फॉलो नहीं करना। आप चाहे असिस्टेंट बने, चाहे जो भी बने, कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने वाले हो, तभी आपको मैनेजर का नाम दिया गया। तो वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है। मैंने क्या बोला है, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का बात आया तो पक्का है कि इससे एक चीज जरूर हमें सुनाई देता है अंदर ही अंदर, ये पेड कर दिया गया। अगर पेड नहीं किया गया होता तो हम प्रीपेड का नाम ही नहीं। प्रीपेड मतलब हमने रेंट ड्यू होने से पहले इसको क्या कर दिया है, पेड कर दिया। तो आपने पेड किया होगा, तो 2 ही चीज पेड किया होगा बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो। या तो आपने क्या पे किया होगा, कैश, नहीं तो आपने पे किया होगा बैंक। आप किसी एक को इसमें मान लो, आपको पता चाहिए, किसी एक को आप मान लो। आप किसी को मान रहे हो, चलो मान के चलो, आपने मान लिया कि चलो डिजिटली आप सब कुछ पे करते हो, आपने बैंक का पेमेंट, बैंक के थ्रू आपने प्रीपेड एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। खोल दीजिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। और कोई नहीं है ना, आप थोड़ा चेयर आगे करके और गेट खोलो। ठीक है, सुनिए लो। तो क्या हुआ, प्रीपेड रेंट आपने क्या कर दिया, आपने, इसका मतलब कि आपने पक्का पे किया हुआ।
तभी इसका नाम क्या हुआ, प्रीपेड आया। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखिए, हमने दो एंट्री लिखा था। क्या क्या एंट्री लिखा था पहला किताब के बारे में, कि पहला एंट्री क्या देता है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा एंट्री हमने क्या दिया हुआ था कि जब हम पेड करेंगे, जब उसका टाइम होगा यानी रेंट ड्यू होगा, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट। देखिए अकाउंट का जादू दिखा, थोड़ा सा नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो अकाउंट में कोई चीज टफ नहीं है, जो बहुत ज्यादा टफ लगता है वो टफ नहीं है। हमारे इन दोनों एंट्री में आपको कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपने बैंक के थ्रू इसको पे किया है, कहीं भी दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा ना, मतलब आपका एंट्री एक ऑलरेडी हाइड हो चुका है। और कोई भी अथर का आप निकालिए, चाहे एसबीपीडी, टीएस ग्रेवाल, किसी का भी आप बुक निकालिए, आपको यही दो एंट्री मिलेगा, और एक एंट्री उन्होंने हाइड कर रखा है, ये सोच के कि बच्चों ने जर्नल एंट्री में तो पढ़ा ही होगा, और जर्नल एंट्री में लोग इस पे ध्यान नहीं देता है। सही बात है, जर्नल एंट्री में सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। आप सोचिए कि जब आपने रेंट पे किया होगा 10,000 लेट सपोज आपने पे किया, क्या एंट्री किया होगा, बोलिए। आपने लिखा होगा रेंट अकाउंट टू, चलिए मैंने बैंक माना है यहां पे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, लेकिन मैंने ये कर दिया क्या 2023 में, जबकि ये रेंट होने वाला था हमारा कब, 2024 के लिए। तो उसको हो गया, तो हमारा रेंट कब पे हो गया 2023 में, जबकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो क्या कहता है कि भाई जिस साल का खर्च हो उसी साल में लिखे जाना है। लेकिन हमने लिख कब दिया, लिखना कब है हमें, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। गलती से जिंदा हो गया इस साल में, तो जिंदा कब हो, क्या जिंदा हुआ है, अब ये जिंदा हो गया है, तो भाई क्यों, क्योंकि ये तो गया है, तो इसको तो हम वापस नहीं ले सकते, किसको हमें मारना पड़ेगा, रेंट को मारना पड़ेगा ना। रेंट जो जिंदा हुआ है किस चीज से, डेबिट से ना, मारने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, क्रेडिट। वही यहाँ पे एक्सपेंस को हमने, मतलब यहाँ पे अगर रेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा। उसी को खत्म करने के लिए यहाँ पे रेंट अकाउंट को लिख दिया। अब देखिए रेंट, रेंट खत्म, यानी बुक से अब रेंट गायब हो गया, खत्म हो गया रेंट, बच क्या गया हमारा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, बच गया नेट इफेक्ट। अब 2024 आया, रेंट आपका क्या हुआ, रेंट ड्यू हुआ। ये मैंने किया है किस चीज के लिए, जिस दिन रेंट देना था वो दिन आ गया, जैसे रेंट ड्यू हुआ यानी अब हमारा खर्च हो गया, जैसे खर्च हुआ एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, अब खर्च को जल्दी दिखाइए अपने बुक्स में, तो मैंने फिर उसको क्या कर दिया, एक्सपेंस हमेशा डेबिट से जिंदा हो, हमने उसको जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया, और हमारा जो एसेट्स था अब वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो किस चीज से जिंदा किया था हमने, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट से जिंदा किया था, तो अब तो ड्यू हो गया, तो खत्म हो गया ना एसेट्स हमारा, तो उसको हमने क्या कर दिया, तो हमारा नेट इफेक्ट फाइनली क्या बचा, एक्सपेंस डेबिट बचा और बैंक क्रेडिट बचा। सोचिए अगर आपने ऑन टाइम पेमेंट किया होता रेंट का तो क्या करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, करते कि नहीं करते। यानी अंत में अकाउंट को इस तरीके से रूल को डेवलप किया गया है ना, कि अगर आप समझे थोड़ा सा, आप लोग जो लोग नहीं पढ़े, अगर आपके पास बेसिक होगा तब तो ये समझ में आया होगा कि मैं क्यों जिंदा कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा। हाँ, तो अगर आपने कंटिन्यू किया होता तो शायद ज्यादा समझ में आता। तो खैर कोई बात नहीं, आगे से क्लास आपको समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक से। तो ये समझ में आया, तो अकाउंट को आप जब रूल वाइज आप पढ़िएगा तो अकाउंट को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि अंत में एक ही चीज बचना है, और जो बचेगा ना
जो बचेगा वो या तो कहां जाएगा, अगर वो जिंदा है मतलब उसका प्रेजेंस है अभी यहां पे, तो बैलेंस शीट में दिखेगा। खत्म हो गया है तो वो ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट में दिखेगा। देखिए यहां पे बैंक है कि नहीं, तो बैंक कहां चला जाता है, इफेक्ट बैंक का इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये एसेट्स। और एक्सपेंस क्या है हमारा, खर्च है ना, तो कहां इसका इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट में। देखिए ना, मैंने बोला था ना ट्रेडिंग एनपीएल क्या है हमारे लिए, शमशान घाट के जैसा है। जो लोग खत्म हो जाते हैं वहीं जाते हैं, जो लोग खत्म हो जाते हैं वही वहां पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए तो रेंट हमारा ड्यू हुआ है, तभी उसको हमने एक्सपेंस को जिंदा रखा है, मतलब एक्सपेंस को तब हमने भेजा। रेंट जब तक ड्यू नहीं था, उस वो आया भी था, उसको हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट करके खत्म कर दिया था। तो ये था हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंस का थोड़ा सा, ये लोग इसको नहीं समझाते, डायरेक्ट बच्चों को 2 एंट्री समझाते। मैं देखा हूं अक्सर जिन बच्चों से आप पूछिएगा तो लोग डायरेक्ट इसको समझाता है, निकल जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आगे जब आप किसी लाइक प्रोफेशनल कोर्सेस वगैरह में जाइएगा, कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन लाइक एमएनसी वगैरह में जाइएगा, तो वहां पे जो बैठे होते हैं आपसे परचेज ऑफ गुड्स नहीं पूछेंगे, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए आने वाले समय में अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो नो डाउट आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। किसी बड़ी कंपनी में आप जाइएगा, आपके पास बहुत बड़ा रेफरेंस है, वो यही कर सकता है कि आपको इंटरव्यू में बिठा सकता है। इंटरव्यू पास करवाने की जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि बड़ी कंपनी में रेफरेंस इंटरव्यू भाई करवा दे, इसीलिए लगवाया जाता है, ना कि भाई पास करवा देना, नौकरी लगवा दे, वहां पे नौकरी नहीं लगवाया जाता। एमएनसी वगैरह में जाइएगा तो आपको 2 चीज मांगते हैं, तो इंटरव्यू आपको क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, ताकि कल को आप अगर कोई फ्रॉड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन दैट केस एक आदमी तो रहेगा ना जिसके चेन के थ्रू आपको पकड़ा जा सकता है। तो उनका एक अपना अलग, और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है एमएनसी में जाना। हमारे लगभग, हमारे साथ जितने लोग थे लगभग, एक हमें छोड़ के, जॉब नहीं हुआ छोड़ दिए, हमको छोड़ के बाकी सब कोई एमएनसी में, सब कोई, और अकाउंटिंग सेक्टर में ही है। तो एमएनसी को बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैंने अभी तक इतने दिनों में जो भी आपको पढ़ाया ना, किसी भी एमएनसी में जाइएगा तो एटलीस्ट इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। वो चाहे कितना भी, हाँ थोड़ा सा उनका पूछने का तरीका, वो फुल्ली इंग्लिश में बात करेंगे आपसे, चूंकि आपको फॉरेनर को डील करना होता है, फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह को डील करना होता है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको, आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट, इतना चाहिए कि आपके इमोशंस को, ये हमारे ग्रामर तो वहां आपको पढ़ना नहीं है, तो फॉरेन क्लाइंट आपसे कैसे बात करेंगे, फॉरेन क्लाइंट आपसे कैसे बात करेंगे, वो आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो लोग बस यही चाहते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, और बातों को किसी तरह आप बता दो। वाच की जगह पे इज भी यूज करिएगा ना, वो सामने वाला समझ जाएगा, तो उस केस में आपको बस नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा जर्नल एंट्री, इससे ज्यादा आपको जर्नल एंट्री नहीं आने। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ना हमको, लेजर। लेजर पढ़ने का मतलब है, यहां पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, अकाउंट बनाने जा रहे हैं, अकाउंट बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या बताया था इसके बारे में, रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, ये हमने आपके साथ बात कर लिया है। अब यही चीज पढ़ाना है यहां पे, अब थोड़ा सा आपके पास दिमाग लगाना है आपको। लेजर, लेजर का अपना बड़ा ही प्यारा रूल है, और ये वही रूल है जो जर्नल एंट्री में आपको हमने पढ़ाया हुआ है। लेजर का जो अपना रूल है वो वही रूल है जो हमने जर्नल एंट्री पढ़ाया था। मैंने बोला था ना, 2 रूल आपके पास है, एक ट्रेडिशनल मीन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो इस बार भी आपके एग्जाम में आने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाई गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या गोल्डन रूल्स ऑफ बुक कीपिंग। एंड सेकेंड होता है हमारा क्या, मॉडर्न। अगर आपका मॉडर्न रूल पे कमांड है तो आपके लिए लेजर पढ़ना बहुत ही, और लेजर बनाना आपके लिए बहुत आसान है। देखिए लेजर बनाना अगर मैं आपको सिखाऊं तो 2 तरीके से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है विदाउट जर्नल, और एक बनाया जाता है
विथ जर्नल। ठीक है, लेजर जो होता है अकाउंटिंग का सेकेंड स्टेप होता है, मीन क्लासिफाइंग वाला पार्ट। मैंने बोला ना अकाउंटिंग में सिर्फ 3 काम किए जाते हैं, अकाउंटिंग में सिर्फ 3 काम किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग हमने आपको बता रखा है। सेकंड आता है हमारा क्लासिफाइंग, जिसके अंतर्गत हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो चाहे आप विदाउट जर्नल बनाओ चाहे विथ जर्नल बनाओ, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है वो कौन सा रूल होने वाला है, मॉडर्न रूल। और मॉडर्न रूल अब आप एक छोटे से बॉक्स में भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको मॉडर्न रूल में क्या पढ़ाया था। ये हमारा डेबिट था, ये हमारा क्रेडिट था, और मैंने आपको बताया था हमारा एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इनकम, और यहां पे एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो लायबिलिटी, घटेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो इनकम, हमेशा क्रेडिट और एक्सपेंस हमेशा। ये हमारा मॉडर्न रूल, इसको दिमाग में बस सेट रखिए। एक तो ये चीज चाहिए हमें जानकारी के लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेजर में एक नाम आता है बैलेंस बीडी, और दूसरा नाम आता है बैलेंस एक आता है बैलेंस बीडी, एक आता है बैलेंस, 2 नाम आता है। ठीक है, बैलेंस बीडी कहने का मतलब हो गया आपको किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस सीडी कहने का मतलब हो गया किसी भी चीज का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बैलेंस बीडी और सीडी। एक और चीज याद रखिएगा, ये आपको एसेट्स प्लस लायबिलिटी का मिलेगा। बैलेंस बीडी और सीडी एसेट्स प्लस लायबिलिटी का मिलेगा, बैलेंस बीडी, सॉरी बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी दोनों। लेकिन बैलेंस बीडी कभी भी आप देखिए, बैलेंस बीडी एक्सपेंस का या इनकम का आपको दिखाई नहीं दे। ये एक्सपेंस और इनकम का कभी भी बैलेंस बीडी, इसको समझ लीजिएगा, रूल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये बहुत आसान हो जाएगा आपका लेजर, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको फिर मैं बता रहा हूं। किसी भी बुक में आप देखिएगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, वो चाहे आप बीबीए के लेवल का देखिए, 11th 12th इवन सीए फाउंडेशन का लेवल, अगर आपको भरोसा नहीं हो, सारा बुक पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं वो किताब, ये सब चीजें मैं वो ट्रिक आपको बता रहा हूं, जो ट्रिक मैंने और भी 4-5 ऑथर के बुक लेके और फिर उससे एनालिसिस करके मैंने खुद से ये सब तैयार किया। तो ये चीज आप लोग खुद एक बार देख लीजिएगा, कहीं भी आपको, इवन यूट्यूब पे भी, किसी भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, नो डाउट मैं बेस्ट टीचर नहीं हूं, ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं वर्ल्ड बेस्ट टीचर मैं हूं, लेकिन ये सब आपको कोई भी नहीं देगा। लेकिन ये सब टॉपिक मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि लेजर आपका एकदम चुटकी में ना हो जाए तो कहिएगा। मैंने बोला था ना एक क्लास में आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों खत्म होगा, तो उसके लिए ये रूल जानना जरूरी है कि आप आसानी से लेजर कैसे करिए। तो थोड़ा सा आप फोकस रखिए इस पर, बेहतर होगा। मुझे भी पढ़ाने में मन है ज्यादा अच्छा यही हो। तो एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस बीडी नहीं होता। अब ये तो हो गया कि मैं आपको तोता की तरह रटा दूं, भाई रट जाओ, एक्सपेंस इनकम का बैलेंस बीडी नहीं होता, बट एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस बीडी सीडी दोनों होता है। बाद में जाके फिर प्रॉब्लम पता है क्या होगा, कि आप आगे जब एग्जाम में देगा तो फिर आपको याद नहीं आएगा कि मैंने क्या कहा था। आप कभी सोचिएगा अरे ऐसा तो नहीं कि एसेट्स लायबिलिटी का बैलेंस बीडी नहीं होता। तो इसके लिए समझ लीजिए क्यों एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस बीडी नहीं होता। बैलेंस बीडी कहने का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस, यानी जो पहले से बचा हुआ है, जो पिछले साल बचा हुआ है। अब पिछले साल बचा हुआ है कहने का मतलब, फिर मैं अगर एग्जांपल देता हूं रेंट का, तो पिछले साल बचा हुआ है तो या तो बाकी है और नहीं तो हमने एडवांस किया है, तभी तो बाकी है। पिछले साल का बचा इसी साल का ही ओपनिंग होता है, पिछले साल का क्लोजिंग। कल आप रात को जो पॉकेट में अपने, जो आपके पर्स में जो रुपए होंगे, आप सुबह में जगिएगा तो वही रुपए तो आपको मिलेंगे। तो कल का क्लोजिंग आज का क्या हो जाता है, आपका ओपनिंग हो जाता है। तो वही चीज है। तो रेंट में क्या होगा,
तो आउटस्टैंड नहीं तो एडवांस जो होगा वही तो बचा होगा, जिसके कारण आप कह रहे होंगे। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बोला है कि जब भी एक्सपेंस या तो आउटस्टैंडिंग हो जाए या एडवांस हो जाए, क्या बन जाए? बताया था ये चीज, इनकम में भी मैंने बताया था कि जब भी इनकम आउटस्टैंडिंग हो जाए या एडवांस हो जाए तो क्या बन जाता है। सबका रूल मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है। तो याद रखिएगा, जब भी एक्सपेंस, रेंट कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको एक्सपेंस ही लिख देते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो हमारा क्या बन जाता है, लायबिलिटी। और ये क्या बन जाता है हमारा, और ये क्या बन जाता है हमारा, बताइए, एसेट्स बन जाता है। और ये बन जाता है हमारा, तो ऑटोमेटिक देखिए तो पक्का है कि जिसका बैलेंस बीडी रहेगा यानी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, वो क्या हमारा कभी एक्सपेंस और इनकम के तौर पे रह सकता है, वो ऑटोमेटिक किसमें बदल जाता है, लायबिलिटी तो एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज क्लियर हो गया। एक और रूल आप लोग ध्यान रखिएगा, अब बैलेंस बीडी सीडी क्या हो, तो हमारे पास या तो एसेट से काउंट होगा, नहीं तो लायबिलिटी अकाउंट रहेगा, नहीं तो कैपिटल अकाउंट रहेगा, नहीं तो इनकम अकाउंट रहेगा, और नहीं तो एक्सपेंस अकाउंट। मैं आपको ये चीज जो बता रहा हूं, ये बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये लेजर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बैलेंस बीडी, बैलेंस, याद रखिएगा एसेट्स का बैलेंस, इसको दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होगा, और एसेट्स का बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी डेबिट, और एसेट्स का बैलेंस सीडी हमेशा क्रेडिट। लायबिलिटी का ठीक इसका उल्टा होगा। फिर यहां भी एक सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक सारा हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। और ये दोनों एक जैसे होते हैं। इनकम का और एक्सपेंस का बैलेंस बीडी नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये एसेट्स लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये इनकम का बैलेंस सीडी जो होता है, ये ठीक इसी के जैसा होता है, कहाँ आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंस का हो जाएगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इनकम में ही प्रॉफिट आता है ना, फिर ध्यान करिएगा। और प्रॉफिट क्या होता है हमारे लिए, एक तरह से लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का बैलेंस जब यहाँ पे हमारा डेबिट है तो मतलब बैलेंस सीडी इसका एकदम वही चीज है, एक दूसरे से रिलेटेड। तो एक ये चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना। दूसरा, एक तो हो गया कि भाई आपसे कोई पूछ सकता है एग्जाम में कभी आए कि बैलेंस बीडी कहाँ होता है, तो भाई एसेट्स का डेबिट में और लायबिलिटी का क्रेडिट में। दूसरा एक और चीज है, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रिपेयर द, ऐसा नहीं है लेजर में डायरेक्ट लेजर नहीं बताता आपको, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बताता जो एग्जाम में क्वेश्चन है। लेकिन फिर वही हो गया कि मैं जब अपने पास 4 दिन अभी टाइम है एग्जाम में, 4 दिन 5 दिन, तो क्यों ना मैं रूल आपको समझा दूंगी, एटलीस्ट आप एग्जाम अच्छे से दे के आ जाओ। ठीक है ना, तो आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको ये चीजें आपको समझा। तो ये आपको देगा कि फाइनल अकाउंट आपको बनाना है किसके बेस पे, ये ट्रायल बैलेंस के बेस पे। तो ट्रायल बैलेंस पे जो रूल अप्लाई होगा यही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि लेजर का बैलेंस सीडी जो होता है ना, लेजर का बैलेंस सीडी होता है ना, सिर्फ और सिर्फ यही चीजें जाके ट्रायल बैलेंस में शो होता है। जिसका बैलेंस सीडी नहीं आएगा, जिसका बैलेंस सीडी नहीं आएगा, उसको ट्रायल बैलेंस में हम नहीं लिखे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, इसको जानना जरूरी है। अब जानना क्या है जरूरी है, आपको ये चीजें देख के आगे, आपको ये चीजें देख के और पहचान लेना। अगर आपसे मैं पूछूं या किसी अकाउंट को आप बना रहे, तो जरूरी नहीं है कि वो अकाउंट शुरू में एसेट्स बन के तैयार है तो लास्ट में एसेट्स ही आएगा, हो सकता है राम एक पर्सन है, शुरू में आपने कर्ज दे रखा है, बीच में आपने बहुत लेन देन किया, हो सकता है अंत में आपने उससे ज्यादा रुपए ले लिया है, तो अब आपका वो क्या हो गया, लायबिलिटी हो जाएगा।
तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो शुरू में एसेट्स था वो बाद में भी एसेट्स रहेगा, तो उसको इसी से पहचानने का अभी मैं आके 1 मिनट में आपको बता। BD, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या हो गया, बताया तो था मैंने जब जर्नल एंट्री पढ़ा रहा था। तो ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ भेजना। इसीलिए इसको सीडी, यानी ये जो सीडी ये बचा हुआ है
ये अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखाई देगा, या मंथ वाइज आप बना रहे हो तो नेक्स्ट मंथ में दिखाई देगा, इसलिए इसको कैरी डाउन कहते हैं। और इसको ब्रॉड डाउन कहते हैं, मतलब ये ओपनिंग है, यानी पीछे से हमने लाया इसको, ब्रॉड मतलब लाना, तो इसलिए इसको ब्रॉड डाउन कहते हैं। समझ में आया? गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब सुनिएगा, अब इससे क्या होगा, मैं इसका यूज कहां होगा, जैसे मैं राम अकाउंट अगर कह दूं, सुन लीजिए, राम अकाउंट अगर मैं कह देता हूं आपको, तो राम अकाउंट क्या है भाई, आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर ये पर्सनल अकाउंट है, और आपने बताया है कि पर्सनल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसको आप कैसे जानिएगा कि ये क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है? आप बैलेंस तो ला दीजिएगा, बैलेंस शीट, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है? तो ये देखेंगे कि इसका बैलेंस कहां है। तो यदि राम का बैलेंस डेबिट में होगा, अगर राम का बैलेंस डेबिट में होगा तो क्या होगा, एसेट्स होगा, यानी कि राम से हमें कलेक्ट करना है कि नहीं। और यदि राम का बैलेंस क्रेडिट में होगा तो पक्का है कि वो हमसे ले चुका है, सॉरी मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हमने उससे उधार खरीदा है जिसका पेमेंट हमें इन फ्यूचर करना है, मतलब राम हमारा लायबिलिटी है। समझ में आया? जब हम लेजर अब बनाएंगे ना, तो क्या होता है कि बैलेंस बीडी सीडी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मानिए किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस बीडी और सीडी दिया रहेगा, तो आप क्या करिएगा, आपके पास तो फिर बैलेंस सीडी का। एक चीज जो मैं बोला हूं उसको दिमाग में सेट रखना है, क्या कि कभी भी किसी भी अकाउंट को आप बनाइएगा तो ये दिमाग में सेट करके मत बनाइएगा कि आप एसेट्स से लेके बना रहे हैं तो अंत में भी एसेट्स आएगा। लेकिन हाँ, अब जैसे बिल्डिंग है, कभी माइनस में नहीं आ सकता, कैश है कभी माइनस में नहीं आ सकता, लेकिन बैंक आपका एसेट्स रहेगा। लेकिन क्या पता आपके पास सीसी फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपसे ले रखा है, आपने बैंक से ले रखा है, यानी बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझते हैं ना आप लोग, कि भाई आपके पास आपने बैंक से अलाउ कर रखा है अपने बिजनेस को, एक्टिविटी को दिखा के कि सर अगर कभी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी रहे तो आप 10 लाख तक, अगर आपका लिमिट जैसे ओडी फैसिलिटी मिल गया तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी रहेंगे तो आप 10 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी के परमिशन के। तो मानिए हर बिजनेसमैन ये लेके चलता है, ओडी या सीसी लेके चलता है, कैश क्रेडिट वाला। तो यदि आपका क्या हुआ कि भाई शुरू में आपके बैलेंस थे तो इसलिए बैंक आपका एसेट्स था, अब बनाते गए लास्ट में आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया है, तो फिर आपका बैंक क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। अगर आपके पास ये रूल नहीं रहेगा तो यही कंफ्यूजन होता है, हम डायरेक्ट बैंक को क्या दिखा देते हैं, हमेशा एसेट्स दिखा देते हैं, तो हमारा सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हाँ, तो बाकी अब क्वेश्चन अब चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज हो, आप सुन लीजिएगा, इसके साथ वो रूल मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, मॉडर्न रूल का आपको यूज कैसे करना है। लेजर पे ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे इसलिए क्योंकि लेजर आपके बहुत कम चांस है आने का। नहीं नहीं सॉरी, नहीं मैंने कैपिटल समझ कर, हो गया। अब देखिएगा, सुनिएगा, अगर आप जर्नल से लेजर बना रहे हो तो बहुत ईजी है बनाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट आप लेजर बनाने जा रहे हो ना, तो वहां पे आपको ये जो मॉडर्न रूल है ये सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। कैसे? तो याद रखिएगा, हमें सबसे पहले जिस अकाउंट को बनाने जा रहे हैं, लाइक बिल्डिंग अकाउंट, तो हमें ये पहचानना है कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, यानी पक्का है कि वो इससे या तो एसेट्स, नहीं तो कैपिटल लायबिलिटी, नहीं तो इनकम, नहीं तो एक्सपेंस हो। तो उसी से सिर्फ एक अकाउंट का नाम देख के आपको पता लग जाएगा कि आगे के ट्रांजेक्शन्स को उसमें कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर आप किसी भी एसेट्स का नाम का अकाउंट अगर बनाने जा रहे हो, किसी भी एसेट्स का, और जिस भी कारण से वो एसेट्स बढ़ेगा, जिस भी कारण से वो एसेट्स बढ़ेगा, उस कारण को हम क्या लिखेंगे, डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। जिस भी कारण से वो एसेट्स घटेगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। वैसे ही लायबिलिटी पे, कैपिटल पे अप्लाई करेंगे, जिस भी कारण से लायबिलिटी हमारा बढ़ेगा उसको क्रेडिट करेंगे, जिस भी कारण से लायबिलिटी या कैपिटल हमारा घटेगा उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। विदाउट जर्नल एंट्री वाला ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी देख के हम आपको बताएंगे
डॉट वर्ड। लेकिन एक होता है कि भाई जर्नल एंट्री के साथ, तो जर्नल एंट्री वाला और आसान है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसमें पढ़े? एक नहीं पढ़े? एक सिंपल, अच्छा सुनिए, एक सिंपल सा मैं बताया था, सुनिए सुनिए, समझ लीजिए, समझने में क्या जाता है। जैसे सिंगल एंट्री होता है ना, नॉर्मल एक एंट्री होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता इंडिविजुअल एंट्री में, बट कंपाउंड एंट्री के केस में ना कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसको लिखे और किसको नहीं लिखे। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा गांव घर का आपके बचपन का कहानी बता दूंगा, पूरा लेजर जर्नल से आपका क्लियर होगा, पूरा लेजर, समझिएगा। लेट सपोज आपने रेंट भी पेमेंट करा और वेजेज भी पेमेंट करा, सुबह में मैं आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन में डिस्कस करूं। रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा हमारा, बताइए, कैश या बैंक कर दे? चलिए बैंक कर दे रहे, थोड़ा सुन लीजिए, हमसे ले लीजिए ना, थोड़ा सा बेहतर हो। है मेरे पास 5 सितंबर में बच्चे बहुत ज्यादा देते हैं, मतलब 5 सितंबर में क्या होता है कि हम गिफ्ट उफ्ट के लिए मना कर देते हैं बच्चों को, तो प्रणाम करने आते थे, कहते हैं सर आप इससे वंचित मत रहिएगा, मैं पेन ले। हाँ हाँ, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में रिजल्ट लेकर आइए ना, मजा है। काहे नहीं है? अब आप लोग देखिए, अब बुरा मत मानिएगा, मैं जैसे अब 4-5 दिन का क्लास है, मैं आपसे क्या बोलूं, अब सबसे ज्यादा भाई डिस्टर्ब हो रहे हैं ये, अब पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा यह क्या। इन क्लास में 2 चीज अगर रूल फॉलो करेगा ना, मैंने शुरू में इन लोगों को बताया था एक चीज है कि इंजॉय करना हमें भी बहुत पसंद है, नो डाउट आपको भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इनको बोला था कि इंजॉय ऐसा करिए ना कि जीवन भर इंजॉय करने का मौका मिले। क्लासरूम पढ़ने का चीज है, पढ़ाई करिए, समय समय पे हंसी मजाक मैं कर ही लूंगा। अभी मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों को बुरा मत मानिए, क्लासरूम बेइज्जत होने का चीज ही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको बोला ना, ये 5, उस दिन मैं बच्चों को समझा रहा था 5 वर्सेस 50, 5 वर्सेस 50, इसमें ये भी एक रूल आता है। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं भाई, ये 5 साल आप अगर क्लास में बेइज्जत हो जाते हो ना, पक्का अगले 50 साल दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो आपको बेइज्जत करे, क्योंकि आपके पास नॉलेज हो जाएगा ना। बेइज्जत कौन होता है? आपको जैसे समझ में नहीं, आपने डायरेक्ट पूछ लिया। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं, अरे नहीं नहीं नहीं, अब देखिए, आप सुनो भाई, सुनो सुनो, आप दोस्त हो तो इतना तो आपको झेलना पड़ेगा इन लोगों से। नहीं नहीं नहीं, पार्टिकुलर आपको नहीं समझ, पूरे सुनिए, ये क्लासरूम का मैं रूल आपको बता रहा हूं, ये पूरा क्लासरूम का मैं रूल बता रहा हूं, है कि नहीं भाई? उसको पॉइंटेड मत करो, ठीक है ना? तो ये चीज है, तो थोड़ा सा आप लोग हंसी मजाक, 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, एग्जाम में आएगा ना, देखिएगा इससे कुछ ज्यादा ही खुशी उधर मिलती है। आप सोचे ना, आउट ऑफ 80 आपके 75 प्लस मार्क्स का मैं गारंटी दे रहा हूं, और सिर्फ 5 क्लास में, तो मैटर करता है यार। ठीक है, कुछ हो नहीं हो, रेफरेंस हो चाहे नहीं हो, आपका जहां पे आपका जाएगा ना इंटरव्यू के लिए, मैटर करेगा। चलो आपको जॉब नहीं करना है, खुद का बिजनेस करना है, कल के आप अपने बच्चों को तो दिखा सकते हो ना, हक से बोल सकते हो जिस क्लास में पढ़ता था 80 में से 75 प्लस मेरे नंबर आए हुए, और अकाउंट से भाई 80 में 80 आ सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन इसमें है नहीं। मैंने आपको बताया था, आप कंटिन्यू क्लास किए होते तो आपको पता चलता कि सब चीजों को मैंने आसान भाषा में, मैंने हंसा के आपके गांव घर से रिलेट करके मैंने आपको बताया हुआ है। कोई भी ऐसा चीज, इवन मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहा था, क्या बताया था कि आपके घर पे गैस सिलेंडर है, वो क्या है आपका, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसमें भरा जाने वाला गैस आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरीके से हमने बात किया था। कुकर में दाल बनाया, दाल आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कुकर आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मैंने वैसे एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको इन मतलब लाइफ टाइम ही आप चाहो तो याद कर सकते हो, हमेशा याद रहेगा। मैं आपको लेजर भी बता रहा हूं, मैं गारंटी बोल रहा हूं, मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं, मैं लेजर में भी जो बताऊंगा, नो डाउट ट्रिक वही बताऊंगा, कॉन्सेप्ट वही बताऊंगा, बताने का थोड़ा सा तरीका हमारा अलग होगा। तरीका वो होगा कि जिंदगी में कभी आपको लेजर कभी आप मिस नहीं करोगे, और एकदम आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। बचपन में आप भी जाते हो खेलने कूदने, झगड़ा होता है, घर पे किसके आते हो, झगड़ा होने के बाद अगर कोई आपको पीट देता है, या इवन आप भी किसी को पीटते हो, तो वो बच्चा उससे पहले कि अपने घर जाए, पहले आप अपने घर दौड़ के आते हो, और घर पे आके तुरंत अपने रूम में जाके अपने घर वालों से क्या बोलते हो, जाते हो अपने रूम में, घर वाले पूछते हैं कि किसकी कमी थी, आप अपना नाम रखते हो क्या, किसका नाम रखते हो, सामने वाले का।
ये कॉमन सेंस है और इसी पे पूरा आपका पूरा का पूरा अकाउंट का दुनिया का टफेस्ट लेजर आप बनाना चाहो सिर्फ इस कहानी पे बन जाएगा। देखो जैसे यहीं पे एक अकेला बेचारा बैंक अकाउंट है, उसको दो लोगों ने मिलकर मारा है, खेलना गया, तीनों दोस्त थे, अकेला बैंक अकाउंट, मतलब जो अकाउंट हम बनाने जाएंगे आप सोच लो उसकी पिटाई हुई है। हमने यहां पे क्या शुरू किया, हमने बनाना बैंक अकाउंट, तो हम क्या समझेंगे कि पिटाई किसकी हुई है, बैंक अकाउंट की पिटाई हुई है। ये पार्टिकुलर ये अमाउंट, इसको अमाउंट ही कर दीजिए। सोचिएगा पिटाई किसकी हुई, बैंक अकाउंट की। बैंक किस साइड में है, डेबिट या क्रेडिट साइड में। इसकी पिटाई हुई, तुरंत गया घर अपने घर, कहां जाएगा, इसका घर कहां है, क्रेडिट साइड में घर, यानी पक्का है कि लेजर में इसका एंट्री हम कहां करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। लेकिन नाम किसका बोलेगा, किस किसने मारा है, टोटल इसकी पिटाई हुई है कितनी, कितना मुक्का लगा इसको, 7,000 मुक्का लगा है। उसमें से कितना मारा है, रेंटर ने कितना मारा है और वेजेस ने कितना मारा है, बस कहानी खत्म। यहां पे रेंट अकाउंट कर दो, कितना, मजाक मजाक में पूरा अकाउंट मैं आपको पढ़ाने की गारंटी लेता हूं, समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूं मैं। हो गया, कोई ट्रांजेक्शन दूसरा नहीं है तो क्या करेंगे, लेजर का एक और लास्ट रूल होता है कि दोनों तरफ को ऐड करिए, इधर 0 है इधर कितना है 7,000 है, जो ज्यादा हो दोनों तरफ में वही लिख दो, भाई सरकार उसी की बनती है। हो गया, फिर क्या हो गया, डेबिट में जो भी लिखेंगे 2 से लिखेंगे और 2 हमेशा कैपिटल होना चाहिए। बच्चे अक्सर हैंडराइटिंग के चक्कर में इसको स्मॉल में लिख देते हैं, स्टाइल में स्मॉल नहीं होना चाहिए, ना तो 2 ना तो बाई और ना तो 2 के बाद या बाई के बाद लिखा जाने वाला कोई भी वर्ड आप स्मॉल लेटर से शुरू मत करिएगा। ये ग्रामर के साथ साथ आपके अकाउंट का भी रूल कहता है। तो अगर वहां पे कॉपी चेकर चाहे तो आपका मार्क्स यहां भी काट सकता है। तो कितना बच गया, ये कितने से कम है, तो ये क्या हो गया हमारा बैलेंस शीट। तो सर सिंगल वाले में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है डबल वाले, इसमें भी वही रूल अप्लाई करिए। अगर आपको कंफ्यूजन है आपका अकाउंट, अब इसमें बना लीजिए रेंट अकाउंट, तो हम क्या मान के चलेंगे कि पिटाई किसकी हुई है, रेंट की पिटाई हुई है, अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। हो गया, इधर पक्का है जो भी शुरू होगा 2 से और इधर शुरू होगा जो भी होगा बाई। समझिएगा इसको, क्या हुआ, अब रेंट के पक्ष में क्या रेंट को वेजेस ने मारा है क्या, रेंट के तो पार्टी में है ये तो रेंट के पक्ष में है, रेंट भी डेबिट है वो भी डेबिट है, तो रेंट को वेजेस ने नहीं मारा है, तो रेंट कभी जाके अपने पार्टी का नाम नहीं लेगा। लेकिन रेंट अगर जाएगा सबसे पहले पिटाई होने के बाद कहां जाएगा, अपने घर, रेंट का घर कहां है, डेबिट में है ना, पक्का डेबिट में लिखा जाएगा। नाम किसका रखेगा, बैंक का। बैंक ने अकेला दोनों को धो डाला है। अब यहां ये सोचना है बैंक ने अकेला कितने को धो डाला है, दोनों को, जिसमें से रेंट की पिटाई कितनी हुई है। तो यहां पे ये नहीं कि बैंक अकाउंट नाम लिखेंगे लेकिन 7,000 नहीं लिखेंगे, ये तो अपनी जिम्मेवारी लेगा ना, वो जाएगा अपने घर कहेगा हमको 3,000 पिटाई हुई है। यहां पे ये कितना नाम लेगा, 4,000। हो गया क्लियर। फिर यहां पे क्या हो गया, 4,000, यहां भी 4,000 और यहां पे बैलेंस शीट कितना हो गया, 4,000। क्लियर, ये हमारा लेजर अकाउंट है। मेरे पास सारे के सारे ट्रिक्स हैं, हर एक अकाउंट के हर एक टॉपिक को मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके रियल लाइफ से रिलेट करके मैं सारा टॉपिक पढ़ा सकता हूं पूरा। वो चाहे आप कंसाइनमेंट की बात करो, चाहे किसी भी ज्वाइंट वेंचर की बात करो, पार्टनरशिप, कंपनी में लोग डायरेक्ट बोलता है एंट्री 8 एंट्री, आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा 8 को एंट्री, सीधे बोलता है लोग शेयर इशू किया जा रहा है ना, 8 एंट्री याद कर लो बच्चों की, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, सबको याद करवाता है। मैं भी याद करके गया था और मैं अपने पहली क्लास की कहानी बताया था, सीए फर्स्ट क्लास जब मैंने किया था अकाउंट का तो क्या हाल हुआ था मेरा, कहानी सुन के सीधे क्लास के सबसे अंदर में बिठाया गया था। तो आप लोग नो डाउट आप लोग इंजॉय करिए, भरसक इंजॉय करिए भाई, लेकिन एक समय पे होना चाहिए कि चलो यार पढ़ाई कर रहे हैं तो जम के पढ़ाई करो यार, आप सोच कर देखिए ना, मजा आता है। मैंने बोला था कभी नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ाई बहुत टफ है तो 5 घंटा कुछ भी पढ़ के आप अपने सिलेबस का निकल कर देखना, हीरो जैसा लगोगे, अपने आप में फील करोगे, मतलब ही नहीं रहता दुनिया से। मुझे आज तक मैं बता रहा हूं, जुलाई से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू, यहाँ कोई सीरियस स्टूडेंट एक मोतिहारी में नहीं मिला। इससे बेहतर होता है हमारा गांव का, मजाक नहीं कर, बुरा मत मानेगा इन चीजों को। हमारे गांव में मेरे पास वही बच्चे आते हैं पढ़ने
जिनके घर वाले के पास या तो क्षमता नहीं है कि वो मोतिहारी भेज के, पटना भेज के, दिल्ली भेज के पढ़ा सके, या तो वो लड़का एकदम मतलब पढ़ने वाला नहीं है, तो घर वाले बोलते हैं कि चलो यार जाओ इसके पास भेज दो। है हमारे गांव के ये दोनों आदमी, इन दोनों से पूछ लीजिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे ये जो सामने टंगे हुए हैं, मेरे से बहुत सारा लोग आके पूछा है कि ये रियल रिजल्ट है क्या। मैंने भी देखा एनालिसिस में मोतिहारी में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का फोटो लगा है। मेरे पास पोस्टर डिजाइन करने का उतना समय नहीं होता कि अकेला जाके डिजाइन करवाऊं, नहीं तो मेरे पास वैसी लड़कियां हैं जो मैट्रिकुलेशन में 2nd डिवीजन आई है, 3rd डिवीजन आई है, और बिहार टॉपर के बराबर मार्क्स का। मैं दोनों आपको क्लास 10th का भी मार्कशीट दिखा सकता हूँ, क्लास 12th का भी। हाँ, हिंदी इंग्लिश हमारा नहीं है भाई, हिंदी इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाता हूँ, जिसके कारण हमारे बच्चे टॉप लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते, सीधी बात। नहीं तो बीएसटी में हमारा मैक्सिमम मार्क्स 95 है, 96 है और 95। ये एक आदमी का है, ईपीएस में 95, 96 अकाउंट में, और ईपीएस में 90, बीएसटी में 95। और ये सारे वही बच्चे हैं जो मैट्रिकुलेशन में 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, या 1st डिवीजन तो आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आता है। गलती से आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई 1st डिवीजन नहीं आता। तो ये होता है कि वहां गांव है, वहां बच्चों को मैं जैसे चाहता हूं ना, बच्चे आते हैं वो जानते हैं, और वहां पे एक रुख भी हो चुका है। मैं आप क्लास से बाहर निकलिए ना, मेरे से ज्यादा जॉली मूड तो आप जिंदगी में नहीं बन पाइएगा। मेरे से ज्यादा जॉली मूड कभी देखिएगा, अब तो जुड़े हैं ना आप लोग, देखिएगा छुट्टी में कैसे मनाता हूं। नॉर्मल चीज है भाई, कभी इंजॉय करके देखो। आप उस लायक, क्या कहते हैं, लायक बन के उसके बाद इंजॉय करके देखो ना, मजा आता है। इस बार मैं लक्ष्मी नगर गया था, ये क्या कहते हैं 1 जनवरी में, ऐसे छुट्टी हुआ था, मैं निकल गया दोस्तों के साथ वहां पे लक्ष्मी नगर। सारे दोस्त वहीं पे हमारे दिल्ली में। सिर्फ इसलिए जाता हूं कि वहां के वो चीजें जाकर मैं खा सकूं जो स्टूडेंट लाइफ में मैं नहीं खा पाया था। वहां पे नेपाली लोग जाते थे, बहुत पैसा वाले होते थे। सही बात है, मैं घर का उतना फाइनेंशियल कंडीशन हमारा सही नहीं था, घर वाले पैसे, हम लोग हकीकत बता रहे हैं कि हम अपने क्या कहते हैं उसी में से रेंट वेंट में से कुछ बचा के, और हम लोग क्या करते, बाहर जाके मोमोज खाते थे। मोमोज बहुत अच्छा लगता, लेकिन स्ट्रिंग मोमोज खाते थे बस। हाँ, फ्राइड के लिए क्या था कि बढ़िया मोमोज वाले में जाके मुझे खाने का, वो क्या करते चटनी वगैरह मिला के, अब पता चला ये तंदूरी मोमोज है कि नहीं, अलग अलग, ये अफगानी मोमोज है। रुमाली रोटी हाथ में ना चाहता, शौक करता था भाई कभी खाया, लेकिन डर से पूछा भी नहीं कभी, नाम तो पता ही नहीं था, और डर से पूछा भी नहीं कि पता नहीं कितना प्राइस होगा, कौन बेइज्जत होने जाए। हकीकत बता रहा हूं, अब जाता हूं खाने तो मजा आता है, जम के खाते हैं लोग। अब होता है ये भी दोस्तों के साथ, मान के चलिए आज आप लोगों का क्या है, अब भाई पैसा तू दे दे, पैसा तू दे दे, ऐसा होता होगा। सोचिए आने वाले समय में सबका पैकेज, सही बात है, मैनेजमेंट कर रहे हो यार, दुनिया चलाता है मैनेजमेंट, कोई भी, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, मैनेजमेंट हर चीज में होना जरूरी है। आपने अपना इंपॉर्टेंस शायद जानना होगा या नहीं जाना होगा, आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों के बारे में एक लाइन कहा जाता है, एनीथिंग, ये नाम सुना है कि नहीं आपने, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर 0। दुनिया का सारा चीज एक तरफ, उसमें से सिर्फ आप मैनेजमेंट हटा तो एकदम 0 बचता है। तो आपका हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग थोड़ा सा लो हो जाए, क्योंकि आप एमएस कॉलेज के स्टूडेंट हो, बिहार से बीबीए कर रहे हो, बिहार से एमबीए करोगे, हो सकता है। बट तो आपको एंट्री लेना है यार, आप आपको डिग्री के बेस पे कहीं पे एंट्री लो। आपका डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा, आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा। आप यहां से नहीं सीखे, कौन सिखाएगा आगे जाने पे। मैं सही बात बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इन चीजों से भुगत पड़ा हूं, मैं रोया हूं इन चीजों के लिए। फर्स्ट टाइम जब एग्जाम देके आ रहा था, मैं घर पे, घर वालों ने पूछा एग्जाम कैसा, कि मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार फेल करने जा रहा था। मतलब यही सब चीजें के पास, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं था लेजर होता क्या है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, समुंदर है भाई लेजर। आप लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ के आए हैं, मैं आपसे पूछ दूं ट्रायल बैलेंस पे, आप लोग हालत खराब हो जाएगा। बड़े बड़े ऑडिटर, जितने बड़े अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, किस पे काम करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। आपने तो याद कर लिया, मैं आपको याद करवाऊंगा। और सुबह में मैंने ये लाइन भी बोला था कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं, बच्चों को लगता है। और सबसे जाकर पूछिए बीकॉम के बच्चों से, पूछिए क्योंकि उनको ट्रायल बैलेंस पढ़ना नहीं है। बीकॉम के बच्चों से पूछिए, बीकॉम पास आउट बच्चों से, कि भाई ट्रायल बैलेंस आता है, तुमको बोलेगा नहीं आता। कौन कंपनी क्यों आपको सैलरी देगी। बाहर लोग जाके कहता है कि अकाउंट से जॉब नहीं मिलती, कॉमर्स से जॉब नहीं मिलती, फालतू का ऐसे ही बकवास करता है लोग, बिहार के लोग। एक बिहार छोड़ दीजिए, बाकी चले जाइए वहीं पे चले जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको साइंस से एडमिशन मिलेगा, आपको आर्ट्स से एडमिशन मिलेगा। है हिम्मत तो कॉमर्स से एडमिशन लेके दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या है। एक बिहार को छोड़ के बाकी कहीं भी आप जाइएगा, कॉमर्स का आपको अंदाजा लग जाएगा कॉमर्स से क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइवेट जॉब आपको कॉमर्स में मिलने वाला। आपको सिर्फ 2% गवर्नमेंट जॉब अलॉट है पूरे, वो एवरेज बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट
अपनी आबादी का 2% गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सकती है। इंडिया में 2.33% गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। कहां से गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा? बाकी 98% पर्सन ये क्या करेंगे? वो प्राइवेट जॉब में जाएंगे। और प्राइवेट जॉब में कौन जाता है? जिनके पास नॉलेज है, जिनके जो ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर। मैं भी चाहता, मेरे जिन दोस्तों का सबसे कम सैलरी, वो भी 54,000 पे सैलरी है, जिनसे सीए फाउंडेशन नहीं निकला है, उनका 54,000 सैलरी है। मतलब बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत आसान है, 10 बजे जाना है, 10 बजे ऑफिस बैठना है, 6 बजे तक वहां से छुट्टी लेना है, घर चलाना है। मुझे भी शौक है, लेकिन नहीं, आप अगर ऑनेस्ट हो, अगर आपको अपना लाइफ चाहिए, तो भाई मैं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आके बैठा हूं। भरोसा नहीं होगा, मैं पूरा का पूरा अपना रिकॉर्ड आपको चेक करवा दूंगा। ऐसे ही थोड़े मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, मैंने भी जीना सीखा है वहां पे। लूथरा एंड लूथरा लॉ फॉर्म आप नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, उसके रिकॉर्ड में देखिएगा, हिस्ट्री मेरा नाम आएगा फॉरेन टैक्स ऑडिटर के रूप में। डीजीएफटी का काम डायरेक्ट कमिश्नर से मीटिंग होना होता था। सारा शौक सुविधा फ्री का, आना जाना 8 बजे रात के बाद, कुछ भी हमको होता है 8 बजे रात के बाद अगर बैठना है मुझे ऑफिस में, सारा चीज हमारा कंपनी हमें अलाउ करती थी। 10 दिन जॉब नहीं हुआ मुझसे छोड़ के मैं चला आया, ट्रेनिंग जब तक हुआ तब तक हुआ। तो वहां से मैं यहाँ पे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ट्यूशन से मैं पैसे कमाता हूँ। जुलाई से आज तक मुझे सिंगल एक चौवन्नी यहाँ पे नहीं मिला है मोतिहारी में। ऊपर से लोगों ने निगेटिव इंपैक्ट अलग खड़ा कर दिया था, एक सिंगल चौवन्नी नहीं मिलता। ऐसा थोड़े मेरा घर ट्यूशन से चलता है। मेरा एक है कि भाई क्वालिटी बेस्ड, यहां से जो बच्चे निकले, भाई आपसे कोई क्वेश्चन रेज करे तो आप लगे कि नहीं भाई आपने पढ़ाई करके आए। क्या फायदा है डिग्री लेने का? आप बताइए ना, एक फायदा बता दीजिए। करिए ना एंजॉय, 2 घंटा पढ़ लीजिए, एंजॉय करिए ना, मजा आएगा एंजॉय करने में। पता है क्यों? क्योंकि आपका लाइफ सेफ जोन में दिखाई देगा। आपका लाइफ एकदम सेफ जोन में दिखाई देगा कि भाई ये एंजॉयमेंट हमारा फुल लाइफ चलने वाला है। तो थोड़ा सा कॉलेज लाइफ नो डाउट होता है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, अब हमारा है बिहार का एक लाल था भाई, क्या था? हीरो था। लेकिन कोई भी हीरो बताइए जो इंटेलिजेंट ना हो। एक सिंपल उसका एग्जांपल लेकर देखिए ना, कितना शानदार बनता था। आज भी उसके लिए अगर पर्सनली उसके बारे में बातें की जाती है तो लगता है कि नहीं, वो किसी चीज को खोया है लोगों ने वाकई में, फिल्म इंडस्ट्री में भी। नहीं, वो बताइए। तो शायद पर्सनली आप लोग, क्योंकि उनके बारे में बॉलीवुड में कुछ लोगों से जान पहचान आप ही के यहाँ मोतिहारी के ही हैं, संजीव झा जी लोग हैं जो जबरिया जोड़ी वगैरह के जो है, तो उन लोगों से, उनसे हमारा मतलब फैमिली रिलेशन है। तो कभी वो लोग आते हैं तो मिलना जुलना होता है। मुंबई में कभी गए तो है लोग, कुछ लोग जान पहचान के, तो वो लोग बताते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो किसी भी चीज में आप रहिए तो ऐसा कि भाई मैंने अपना स्टेटस डाला, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, व्हाट्सएप में कुछ दिन पहले मैंने डाल रखा है कि जीते जी जीने की चाहत नहीं है, मरने के बाद जीने की चाहत है। मैं हर काम में वैसे ही करता हूँ। मेरा है कि भाई मरने के बाद जब तक 10 साल, कम से कम 20 साल 25 साल लोग आपको याद नहीं किया तो जिंदगी जीने का क्या फायदा हुआ? आए खाए कमाए मर गए तो क्या फायदा है? जानवर हो गए आप तो। तो इंसान है तो कुछ ना कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करके जाओ भाई। थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, बेहतर होगा, मुझे मजा आएगा। 2 चीज रखिएगा, आई कांटेक्ट रखिएगा और प्लस बोर्ड टू आई कांटेक्ट रखिएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 75% मार्क्स अगर नहीं आया तो आप जो कहिएगा वो कहिएगा। सॉरी, 75 मार्क्स, तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए। तो हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया। ये आपको सिर्फ एक कहानी याद रखिएगा, दूसरा कुछ नहीं रखना है आपको। ये कहानी लेजर का याद रखना है, पूरा लेजर कहीं से भी आपको याद हो जाएगा, आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, नहीं होगा आप लोग एक बार घर पे किसी भी नोट से, किसी भी क्या कहते हैं गूगल अकाउंट से, गूगल से अपना करके आप लोग पढ़ के आइएगा। अगर हो जाएगा तो बहुत बेस्ट है, नहीं होगा तो मैं कल आपको पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिकली मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। 10 बजे से क्लास शुरू होता है। ठीक है, तो जा रहे हैं आप लोग। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। हाँ, 500, 800, 1500, 1600 अकाउंट कब? 8 को है, 4 बार खत्म होगा। तो एक काम करें, जब अकाउंट 8 को है तो तरीका से पढ़ाया जाए। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ। और एग्जाम का क्या है, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आज के लिए रहने देते हैं।